कभी ऐसा महसूस होता है कि घर के काम वो तो जैसे कभी खत्म ही नहीं होते। गृह विज्ञान में ना इसका एक बहुत ही बढ़िया समाधान है जिसे कहते हैं कार्य सरलीकरण। ये रोजमर्रा के कामों को आसान और असरदार बनाने का एक तरीका है। चलिए आज इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि ये कार्य सरलीकरण आखिर है क्या चीज। फिर ये देखेंगे कि इसकी जरूरत क्यों है, इसके पीछे कौन से सिद्धांत काम करते हैं, और सबसे जरूरी, इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाया जाए। और हाँ, आखिर में हम इसके शानदार फायदों पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। घर और परिवार को मैनेज करने में इस कार्य सरलीकरण का असली मतलब क्या होता है। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो कार्य सरलीकरण का मतलब है किसी भी काम को इस तरह से प्लान करना कि उसमें हमारा समय, हमारी मेहनत और हमारा पैसा तीनों कम से कम लगे। मतलब ये घर के कामों के लिए एक स्मार्ट सिस्टम बनाने जैसा है, ताकि हमें नतीजे भी बेहतर मिलें और हम थके भी कम। तो असल बात ज्यादा मेहनत करने की नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने की है। सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे किसी भारी पत्थर को धक्का देने के बजाय उसे पहियों पर रखकर आराम से ले जाना। मकसद बस इतना है कि काम आसान हो, सुविधाजनक हो और असरदार भी बने। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर हमें इसकी जरूरत ही क्यों है। चलिए इसी बात को समझते हैं कि हमारी रोज की जिंदगी में ये कॉन्सेप्ट इतना जरूरी क्यों हो जाता है। सोचिए जरा, हमारे रोज के काम, खाना बनाना, साफ सफाई, कपड़े धोना, अगर इनको बिना किसी प्लान के किया जाए तो क्या होता है। दिन के आखिर तक हमारी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। बिना प्लानिंग के काम करने पर हमारा वक्त और हमारी ताकत दोनों बर्बाद होते हैं। और बस यहीं पर कार्य सरलीकरण की जरूरत महसूस होती है। ये न सिर्फ हमारा कीमती वक्त और एनर्जी बचाता है, बल्कि थकान को कम करके हमें परिवार के साथ या दूसरे जरूरी कामों के लिए भी टाइम देता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब काम आसान हो जाता है तो उसे करने में मजा भी आने लगता है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि ये जरूरी क्यों है। पर अब अगला सवाल ये है कि इसे करें कैसे। आइए अब हम कार्य सरलीकरण के उन 5 मुख्य सिद्धांतों को समझते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया की नींव हैं। देखिए, ये 5 सिद्धांत एक तरह से एक बेहतरीन रोड मैप है। सबसे पहला, एक प्रॉपर प्लान बनाना। फिर सही टूल्स का इस्तेमाल, मतलब मिक्सर, वॉशिंग मशीन जैसे उपकरण जो हमारा काम आधा कर देते हैं। इसके बाद आता है कामों को एक सही सीक्वेंस में करना ताकि वक्त बर्बाद ना हो। चौथा सिद्धांत है काम को बांटना, यानी घर के सभी सदस्य मिलकर जिम्मेदारियां उठाएं। और आखिर में जो बहुत जरूरी है, काम करते हुए अपने बॉडी पोस्चर का ध्यान रखना ताकि शरीर पर बेवजह का जोर ना पड़े। सिद्धांत जान लेना एक बात है, पर उन्हें अपनी रोज की जिंदगी में अपनाना वो असली काम है। तो चलिए अब उन प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं जिनसे यह आदत हमारे रूटीन का हिस्सा बन सकती है। देखिए, कार्य सरलीकरण एक आदत है और कोई भी आदत धीरे धीरे ही बनती है। इसकी शुरुआत होती है इसके फायदों को समझने और समझाने से। फिर आता है परिवार का साथ, टाइम का सही मैनेजमेंट, काम को थोड़ा मजेदार बनाना और हाँ, अपने ही एक्सपीरियंस से लगातार सीखते रहना। ये सब मिलकर इस आदत को पक्का कर देते हैं। इसका सबसे बढ़िया और सीधा साधा उदाहरण तो हमारे घर में ही मौजूद है, हमारे मॉडर्न उपकरण। जरा सोचिए, एक वक्त था जब हाथ से कपड़े धोने में घंटों लग जाते थे, और अब वॉशिंग मशीन वही काम कुछ ही मिनटों में कर देती हैं। ये जो बदलाव है ना, यही तो है कार्य सरलीकरण का जीता जागता सबूत। तो अब तक हमने ये समझ लिया है कि कार्य सरलीकरण क्या है और इसे कैसे करना है। तो चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसका हम सब इंतजार करते हैं, यानी इसके फायदों की। इस पूरी मेहनत का आखिर इनाम क्या मिलता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस पूरे सिस्टमैटिक तरीके को अपनाने से हमें असल में हासिल क्या होता है। देखिए, फायदे एकदम साफ हैं। हमारा समय, हमारी मेहनत और हमारी एनर्जी तीनों बचती हैं। काम जल्दी भी होते हैं और आसानी से भी। थकान कम होती है, काम की क्वालिटी सुधरती है और सबसे बड़ी बात, घर में एक अनुशासन और व्यवस्था का माहौल बनता है जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। आखिर में एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये जो कार्य सरलीकरण है, ये कोई छोटी मोटी ट्रिक नहीं है, बल्कि ये एक अच्छे और असरदार होम मैनेजमेंट का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये कहानी तो हम सबकी है ना। ऑफिस का काम तो चलो खत्म हो भी गया, लेकिन घर पर वहां तो एक और सेकंड शिफ्ट इंतजार कर रही होती है। बर्तनों का ढेर, यहाँ वहां बिखरे कपड़े, लगता है जैसे ये लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होगी।
तो सवाल ये है कि ये थकान आती कहाँ से है? असल में ना, ये रोज के जो छोटे छोटे काम हैं, यही है असली वजह। जब इन्हें बिना किसी प्लान के किया जाता है तो ये हमारी सबसे कीमती चीजें यानी हमारा समय और हमारी एनर्जी दोनों को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। जरा सोचिए, खाना बनाना, फिर सफाई, कपड़े धोना, बच्चों का ध्यान रखना, लिस्ट तो सच में बहुत लंबी है। यही वो सारे काम हैं जो हर दिन हमारा समय और ध्यान दोनों मांगते हैं। पर एक अच्छी खबर भी है, इस चुनौती से निपटने के तरीके भी मौजूद हैं। तो फिर हमारा मकसद क्या होना चाहिए? वो है घरेलू दक्षता। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना? पर इसका मतलब बड़ा सीधा सा है, कम से कम समय और कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा काम निपटाना। और यकीन मानिए, असली बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे? जवाब है एक बहुत ही मजबूत पहले कदम से, और वो है प्लानिंग। जी हाँ, एक अच्छी योजना ही वो नींव है जिस पर आप अपना समय और एनर्जी बचा सकते हैं। और ये बात 100% सही है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले बस 1 मिनट रुक कर सोचना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सोचे समझे, बिना प्लान के किसी काम में कूद पड़ना मतलब सीधी सीधी अपने समय और एनर्जी की बर्बादी करना। देखिए, एक अच्छी प्लानिंग के ना 3 मेन पिलर्स होते हैं। पहला, एक डेली शेड्यूल बनाइए, मतलब एक मोटा मोटा आइडिया कि कब क्या करना है। दूसरा, कामों को एक सही सीक्वेंस में रखिए ताकि एक काम दूसरे को आसान बनाए, जैसे सब्जी काटने से पहले उसे धोना, है ना? और तीसरा, पूरे प्रोसेस को जितना हो सके सिंपल बनाइए। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो आपकी प्लानिंग एकदम असरदार हो जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी प्लानिंग तो तैयार है। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है अपने वर्क स्पेस यानी काम करने की जगह पर ध्यान देना। क्योंकि पता है, जहां हम काम करते हैं वो जगह या तो हमारी सबसे अच्छी दोस्त हो सकती है या सबसे बड़ी दुश्मन। फर्क तो बिल्कुल साफ है। एक तरफ है एक बिखरी हुई किचन जहां एक चम्मच ढूंढने में ही 5 मिनट लग जाते हैं और गुस्सा आता है वो अलग। और दूसरी तरफ है एक ऑर्गेनाइज्ड किचन जहां हर चीज अपनी तय जगह पर है और एक इशारे पर मिल जाती है। इससे सिर्फ समय नहीं बचता बल्कि फ्रस्ट्रेशन भी कम होती है। अब ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ सही औजार मतलब सही टूल्स का होना भी तो जरूरी है। सोचिए, प्रेशर कुकर मिनटों में खाना बना देता है तो वही वॉशिंग मशीन घंटों की मेहनत बचा लेती है। ये मॉडर्न टूल्स सच में हमारे काम को बहुत आसान और तेज बना देते हैं। तो चलिए, हमने प्लानिंग की बात कर ली, टूल्स की भी बात कर ली, पर असली फर्क कौन लाता है? हम और आप, यानी इंसान। तो अब बात करते हैं टीम वर्क और काम करने के सही तरीकों की, क्योंकि सच कहूं तो यही वो चीजें हैं जो पूरा खेल बदल सकती हैं। ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है कि घर का काम किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। ये एक टीम एफर्ट है। जब काम परिवार के सभी सदस्यों में बराबर बंट जाता है तो किसी एक पर बोझ तो कम होता ही है, साथ ही काम भी ज्यादा मजे से और फटाफट हो जाता है। अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जिस पर शायद हमारा ध्यान कभी नहीं जाता, हमारा पोस्चर। जी हाँ, काम करते वक्त सही तरीके से बैठना या खड़ा होना भी अपने आप में एक टूल है। जैसे खड़े होकर सब्जी काटने के बजाय बैठकर काटें तो शरीर पर कमजोर पड़ता है और एनर्जी बचती है। एक गलत पोस्चर हमें कितनी जल्दी थका सकता है, इसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। तो ठीक है, हमने ये सारे तरीके अपना लिए, पर सवाल ये है कि इसका आखिर फायदा क्या है? देखिए, बात सिर्फ काम खत्म करने की नहीं है। असली इनाम, असली रिवॉर्ड तो वो है जो हमें इन सब के बाद मिलता है। तो हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है ज्यादा फ्री टाइम, कम थकान और एक ऑर्गेनाइज्ड सुकून भरी जिंदगी। जब हमारा समय और हमारी एनर्जी बचती है तो हम उसे उन चीजों में लगा सकते हैं जिनसे हमें सच में खुशी मिलती है, फिर चाहे वो परिवार के साथ वक्त बिताना हो या अपनी कोई हॉबी पूरी करना हो। और आखिर में इन सभी कोशिशों का निचोड़ बस यही है, एक ऐसा पारिवारिक जीवन बनाना जो ज्यादा व्यवस्थित हो, ज्यादा सुखद हो और जिसमें तनाव कम हो। क्योंकि घरेलू दक्षता सिर्फ काम निपटाने के बारे में नहीं है, ये अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाने के बारे में है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी जिंदगी बिजली के उपकरणों के इर्द गिर्द ही तो घूमती है। पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब हमारी जिंदगी को कितना आसान बनाते हैं, है ना? पर सवाल ये है कि क्या हम इस ताकत के साथ आने वाली जिम्मेदारी के लिए भी तैयार हैं? कभी सोचा है कि आपके घर की हर बत्ती, हर मशीन को चलाने वाली वो शक्ति क्या है? जाहिर है, बिजली। वो एक अनदेखी ताकत जो हमारे हर काम को मुमकिन बनाती है।
और बस यहीं पर हमें एक पल रुककर सोचने की जरूरत है, क्योंकि बिजली जितनी बड़ी सुविधा है उतना ही बड़ा खतरा भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। हमारा मकसद है इन दोनों के बीच एक सही तालमेल बिठाना। तो चलिए सबसे पहले बिजली के इन दोनों चेहरों को समझते हैं, एक तरफ सुविधा और दूसरी तरफ खतरा। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज से सुरक्षा का पहला कदम उसके बारे में जानना ही होता है। पंखा, हीटर, मिक्सर, फ्रिज, ये सब हमारी रोज की जिंदगी के साथी हैं। ये हमारा काम आसान करते हैं, वक्त बचाते हैं, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही, एक सरासी चूक इन्हें एक बड़े खतरे में बदल सकती है। फिर चाहे वो आग लगने का डर हो या बिजली के झटके का। तो फिर करें क्या? चलिए अब कुछ ऐसे आसान और ज़रूरी नियमों की बात करते हैं जो हमें और हमारे अपनों को बिजली के इन खतरों से महफूज रख सकते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे ज़रूरी नियम, किसी भी बिजली के स्विच को या किसी भी उपकरण को हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, सूखे हाथों से ही छुएं। ये एक गोल्डन रूल है जिसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अब इसके पीछे की साइंस भी बड़ी सीधी सादी है। पानी जो है ना, वो बिजली के लिए एक सुपर हाईवे जैसा है। उसे देखकर करंट को दौड़ने के लिए रास्ता मिल जाता है, खासकर हमारे घरों में आने वाला नल का पानी। तो गीले हाथों से स्विच को छूना मतलब करंट को सीधे सीधे दावत देने जैसा है। अब इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। दूसरा नियम कहता है कि बिजली के उपकरणों को पानी और नमी वाली जगहों से दूर ही रखें। मतलब सिर्फ गीले हाथ ही नहीं, उपकरण के आसपास की नमी भी उतनी ही खतरनाक हो सकती है। हमारे घरों में कुछ जगह हाई रिस्क जोन होती हैं, जैसे कि रसोई और बाथरूम। इन जगहों पर पानी का इस्तेमाल बहुत होता है, इसलिए यहां बिजली की चीजों के साथ हमें एक्स्ट्रा सावधान रहने की जरूरत है। और हां, घर के सबसे छोटे और प्यारे सदस्य, बच्चे, हमें ये याद रखना होगा कि उनकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो खतरों को नहीं समझते। इसलिए बिजली के सॉकेट, तारें और उपकरण उनकी पहुंच से दूर रखने बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की हमारी आदतों की। अब जरा अपना ध्यान उन मशीनों पर लाते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक सेफ उपकरण ही एक सेफ घर की बुनियाद है। नियम नंबर 4, अगर किसी भी मशीन की तार कटी हुई, टूटी हुई या घिसी हुई नजर आए तो प्लीज उसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें। वो तार एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। और वजह बिल्कुल साफ है, ऐसी खराब तारों से शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है। इससे न सिर्फ आपकी कीमती मशीन खराब हो सकती है, बल्कि घर में आग लगने जैसी गंभीर घटना भी हो सकती है। देखिए, सेफ्टी का मतलब सिर्फ प्रॉब्लम होने पर उसे ठीक करना नहीं होता। सेफ्टी का असली मतलब है प्रॉब्लम को आने से रोकना। इसलिए अपने बिजली के उपकरणों की समय समय पर किसी अच्छे मैकेनिक से जांच जरूर करवाते रहें। अब बात करते हैं अर्थिंग की। यह हमारे घर का एक साइलेंट गार्डियन है, एक अनदेखा सुरक्षा कवच। अगर कभी किसी उपकरण में करंट लीक होता है तो अर्थ वायर उस खतरनाक करंट को खींचकर सुरक्षित तरीके से जमीन में भेज देता है और हमें एक बड़े झटके से बचा लेता है। ये घर के लिए एक सेफ्टी वाल्व की तरह है। चलिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेट ऑफ रूल्स पर। ये हमारी रोजमर्रा की आदतों के बारे में है, वो छोटी छोटी बातें जो हमारी सुरक्षा में बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। अच्छा, किसी उपकरण को बंद करने का सही तरीका क्या है? ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है, याद रखिएगा। स्टेप 1, पहले स्विच बंद करें। स्टेप 2, उसके बाद ही सॉकेट से प्लग बाहर निकालें। अगर आप सीधे प्लग खींचेंगे तो चिंगारी उठने का खतरा रहता है। एक और गलती जो हम अक्सर कर बैठते हैं वो है एक ही सॉकेट पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालना। आप ऐसे समझिए कि हर सॉकेट की एक लिमिट होती है, बिल्कुल एक नाव की तरह। अगर आप उस पर क्षमता से ज्यादा लोग बिठा देंगे तो क्या होगा? हिसाब बड़ा सिंपल है। सुरक्षित तरीका, एक सॉकेट एक उपकरण। खतरनाक तरीका, एक सॉकेट और ढेरों उपकरण। जब एक ही जगह पर ज्यादा लोड पड़ता है तो तारें गर्म हो सकती हैं और आग लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और आखिर में एक बहुत ही आसान नियम, जब कोई उपकरण इस्तेमाल में न हो तो उसका स्विच बंद कर दें। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसके फायदे 2 हैं। एक तो बिजली बचती है और दूसरा सुरक्षा भी बनी रहती है। तो इन सभी नियमों का, सारी बातों का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन में, हमारी सुरक्षा हमारी अपनी सावधानी में है। जैसा कि कहा गया है, सावधानी अत्यंत आवश्यक है। यही सबसे बड़ा सच है। अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो हम न सिर्फ दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, बल्कि अपने कीमती उपकरणों को भी लंबे समय तक सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
सोचिए, अगर किसी की रसोई एक किताब हो तो क्या वो एक ऐसी कहानी होगी जिसे कोई भी आसानी से पढ़ ले, या फिर एक उलझी हुई पहेली जैसी? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपने रसोई को एक ऐसी मजेदार किताब बना सकते हैं जिसे पढ़ना बहुत ही आसान हो। तो सवाल ये है कि क्या हमारी रसोई की कहानी उलझी हुई है, मतलब पढ़ने में मुश्किल है? देखिए, एक बिखरी हुई रसोई सिर्फ देखने में खराब नहीं लगती। असल में ये एक ऐसी उलझी हुई कहानी है जिसको सुलझाने में, मतलब चीजें ढूंढने में, हमारा कीमती समय और एनर्जी दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं। और सच कहें तो यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है इस उलझी हुई कहानी की। मतलब सोचकर देखिए, जब एक अव्यवस्थित रसोई में कुछ ढूंढना पड़ता है, कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है ना? ऐसा लगता है मानो एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ रहे हैं जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है। तो इस उलझी हुई कहानी को सुलझाएं कैसे? जवाब है, रसोई के लिए एक नया ग्रामर बनाकर, मतलब कुछ सिंपल से नियम। चलिए देखते हैं कि ये नियम आखिर हैं क्या। तो इस ग्रामर का, या कह लीजिए व्याकरण का, सबसे जरूरी नियम है संग्रह व्यवस्था। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। चीजों को रखने का एक सिस्टमैटिक तरीका। और यही वो तरीका है जो हमारी रसोई की कहानी को एक ऐसी कहानी बना देगा जिसे कोई भी आसानी से समझ सके। और अच्छी बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में बटी हुई है। इससे हमारी नई कहानी के 3 मेन चैप्टर समझिए। पहला, चीजों को ग्रुप्स में बांटना। दूसरा, उनके इस्तेमाल के हिसाब से उन्हें प्रायोरिटी देना। और तीसरा, हर चीज को ऐसा बनाना कि वो आसानी से दिख जाए। तो ठीक है, चलिए अपनी रसोई के ग्रामर के पहले नियम पर चलते हैं, यानी कि जगह और नजदीकी। ये हमारी कहानी की पहली और सबसे जरूरी लाइन लिखने जैसा है। तो लिखने की पहली लाइन क्या है? वो ये है कि एक जैसी चीजों को एक साथ ग्रुप में रखा जाए। जैसे सारे मसाले एक जगह, सारी दालें एक जगह। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम वाक्यों को पैराग्राफ में बांटते हैं, ताकि कहानी का फ्लो बना रहे और सब कुछ समझना एकदम आसान हो जाए। अब बात करते हैं पहुंच की, यानी एक्सेस की। जो चीजें रोज इस्तेमाल होती हैं वो हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर जैसी हैं, तो उन्हें सामने रखना, मतलब आसान पहुंच में रखना, बहुत जरूरी है। और जो चीजें कम इस्तेमाल होती हैं वो समझ लीजिए साइड कैरेक्टर्स हैं, उन्हें ऊंची शेल्फ पर या पीछे रखा जा सकता है। तो नियम नंबर 1 क्या हुआ? यही कि जो जरूरी चीजें हैं, खासतौर पर खाना पकाने वाली चीजें जैसे तेल मसाले, उन्हें प्राइमरी वर्क स्पेस यानी चूल्हे के एकदम पास रखें। इससे सिर्फ एनर्जी ही नहीं बचती, बल्कि रसोई की कहानी भी बिना किसी रुकावट के एकदम स्मूथली आगे बढ़ती है। और हाँ, एक और बात, अलमारियां ऐसी आरामदायक ऊंचाई पर होनी चाहिए कि बार बार झुकना या स्ट्रेच न करना पड़े। आखिर एक अच्छी कहानी वही होती है ना, जिसे पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो बल्कि मजा आए। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, क्लैरिटी और विजिबिलिटी। मतलब अब हम इस पर फोकस करेंगे कि अपनी रसोई की कहानी को इतना साफ कैसे बनाया जाए कि एक नज़र में ही सब कुछ पढ़ा जा सके। तो चीज़ों को पठनीय यानी रीडेबल कैसे बनाएं? 2 आसान तरीके हैं। पहला, ट्रांसपेरेंट कंटेनरों का इस्तेमाल करें, और दूसरा, हर चीज़ पर साफ साफ लेबल लगाएं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी किताब में साफ हेडिंग्स और सुंदर फॉन्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कुछ भी ढूंढने के लिए दिमाग पर जोर ही न डालना पड़े। पारदर्शी कंटेनरों का यही तो सबसे बड़ा फायदा है। एक नज़र में ही पता चल जाता है कि अंदर क्या है और कितना बचा है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गेसवर्क नहीं, सब कुछ आंखों के सामने। और हाँ, इस क्लैरिटी को बनाए रखने के लिए कुछ और चीज़ें भी ज़रूरी हैं, जैसे कि किचन में अच्छी रोशनी और हवा का आना जाना, सुरक्षा के लिए मजबूत ढक्कन वाले डिब्बे, और ओवरऑल साफ सफाई। ये सब मिलकर हमारी कहानी को और भी सुंदर और सेफ बनाते हैं। तो ठीक है, हमने कहानी को फिर से लिख लिया। अब इसका आखिरी अध्याय क्या है? मतलब इस पूरी व्यवस्था से हमें फायदे क्या क्या मिलते हैं? चलिए देखते हैं। और ये देखिए, हमारी कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा। हमें 3 बड़े फायदे मिलते हैं। सबसे पहले समय की बचत, फिर एनर्जी की बचत, और तीसरा सुरक्षा में बढ़ोतरी। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी हैप्पी एंडिंग होना तय है। तो इस साफ सुथरे सिस्टम का नतीजा क्या है? इससे हमारा समय बचता है, हमारी शारीरिक मेहनत और ऊर्जा बचती है, चीजें आसानी से मिल जाती हैं, रसोई साफ और ऑर्गेनाइज रहती है, और
खाने पीने का सामान भी सुरक्षित रहता है और ज्यादा दिन चलता है। मतलब ये सिर्फ एक साफ रसोई की कहानी नहीं है, ये हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने की कहानी है। आखिर में बस एक बात जो इस पूरे आइडिया को समेट देती है, एक अच्छी तरह से व्यवस्थित रसोई सिर्फ समय और ऊर्जा ही नहीं बचाती, ये जिंदगी को ज्यादा सिस्टमैटिक और सुविधाजनक भी बनाती है। ये सिर्फ एक साफ सुथरी जगह नहीं है, ये एक बेहतर जिंदगी की कहानी है। कभी सोचा है घर में रखा वैक्यूम क्लीनर आखिर कैसे जादू की तरह सारी धूल मिट्टी खींच लेता है? ये कोई जादू नहीं बल्कि इसके पीछे एक बड़ा ही मजेदार विज्ञान है। तो चलिए आज हम इसी विज्ञान को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि ये कमाल की मशीन आखिर काम कैसे करती है, इसके अंदर क्या क्या होता है और ये हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वैक्यूम क्लीनर असल में होता क्या है। फिर हम उस साइंस को डिकोड करेंगे जो इसे इतनी पावर देता है। उसके बाद हम इसके पार्ट्स को एक एक करके देखेंगे और जानेंगे कि ये बाजार में कितने तरह के मिलते हैं। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी अहमियत क्यों रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। वैक्यूम क्लीनर आखिर है क्या? देखिए, ये आज के ज़माने में घरों में इस्तेमाल होने वाले सबसे काम के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में से एक है। सच कहूं तो इसने घर की सफाई के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है, उसे बहुत आसान बना दिया है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये बिजली से चलने वाला एक ऐसा डिवाइस है जो हवा के प्रेशर में एक डिफरेंस क्रिएट करता है और बस इसी प्रेशर के खेल से ये सारी धूल और गंदगी को अपने अंदर खींचकर एक जगह जमा कर लेता है। सिंपल है ना? और इसके काम, अरे वो तो और भी कमाल है। ये सिर्फ फर्श ही नहीं चमकाता बल्कि आपके सोफे, गद्दे, पर्दे और हाँ, वो तंग कोने जहां हाथ पहुंचना भी मुश्किल है, वहां से भी धूल खींच निकालता है। मतलब ये सिर्फ समय और मेहनत ही नहीं बचाता बल्कि घर को ज्यादा साफ और हेल्दी भी बनाता है। अच्छा, अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे मजेदार हिस्से पर, वो साइंस जो इस पूरे मशीन को चलाता है। आखिर ये सक्शन यानी खिंचाव पैदा कैसे होता है? चलिए इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। बस ये एक लाइन, इसी में इसका पूरा राज छिपा है। हवा के दबाव में अंतर। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर यह बहुत ही सीधा साधा सा फिजिक्स का नियम है और यही नियम वैक्यूम क्लीनर की पूरी वर्किंग की जान है। तो देखिए ये होता कैसे है, बस 3 आसान से स्टेप्स में। स्टेप 1, मोटर एक पंखे को बहुत तेजी से घुमाती है जिससे मशीन के अंदर की हवा जोर से बाहर की तरफ फेंक दी जाती है। स्टेप 2, जैसे ही अंदर की हवा बाहर निकलती है, अंदर एक खाली जगह बन जाती है, मतलब कम प्रेशर वाला एरिया, जिसे हम वैक्यूम कहते हैं। और स्टेप 3, अब बाहर जो ज्यादा प्रेशर वाली हवा है वो इस खाली जगह को भरने के लिए तेजी से अंदर की तरफ भागती है और भागते भागते अपने साथ धूल, मिट्टी सब कुछ अंदर खींच लाती है ना जबरदस्त? तो ठीक है, साइंस तो हमने समझ लिया। अब ये देखते हैं कि वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो मिलकर इस साइंस को हकीकत में बदलते हैं। ये देखिए, ये है वैक्यूम क्लीनर की पूरी टीम। इलेक्ट्रिक मोटर इसका दिल है जो पंखे को पावर देता है। पंखा वो है जो हवा का सारा खेल रचता है। डस्ट बैग या फिल्टर एक जेल की तरह है जो सारी गंदगी को अपने अंदर कैद कर लेता है। सक्शन पाइप और नोजल गंदगी को सही रास्ता दिखाते हैं। और स्विच है इस टीम का कैप्टन जो सबको काम पर लगाता है। हर एक पार्ट का अपना एक जरूरी रोल है। तो ये तो हो गई इसके अंदर की बात। अब देखते हैं कि बाजार में ये हमें कितने अलग अलग अंदाज में मिलता है, क्योंकि काम करने का तरीका भले ही एक हो पर हर जरूरत के हिसाब से एक अलग तरह का वैक्यूम क्लीनर बनाया गया है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। अपराइट मॉडल जो सीधे खड़े रहते हैं वो बड़े कमरों और कालीनों के लिए बेस्ट हैं। कैनिस्टर मॉडल में मशीन अलग होती है और पाइप अलग, तो ये अलग अलग अटैचमेंट्स के साथ हर तरह की सफाई के लिए बढ़िया हैं। हैंडहेल्ड तो आप जानते ही हैं, छोटे, हल्के और पोर्टेबल, कार या सोफे की सफाई के लिए एकदम परफेक्ट। और रोबोटिक, ये तो आपका पर्सनल क्लीनिंग रोबोट है जो अपने आप काम करता रहता है, मतलब जैसी जरूरत वैसा सॉल्यूशन। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? आखिर इस मशीन ने हमारी जिंदगी पर इतना गहरा असर कैसे डाला? चलिए अब इसके फायदों और निष्कर्ष पर एक नजर डालते हैं। इसके फायदे बिल्कुल साफ हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि सफाई का काम चुटकियों में हो जाता है, जिससे आपकी मेहनत और एनर्जी दोनों बचती है। और ये झाड़ू की तरह धूल को एक जगह से दूसरी जगह नहीं करता,
बल्कि उसे जड़ से खत्म करता है। नतीजा, एक ज्यादा साफ सुथरा और सेहतमंद घर। तो कुल मिलाकर बात ये है कि हवा के दबाव जैसे एक बहुत ही सरल साइंटिफिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके वैक्यूम क्लीनर आज के दौर में घर की सफाई के लिए एक बेहद ज़रूरी और असरदार टूल बन चुका है। ये साइंस और प्रैक्टिकल ज़रूरत का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। आजकल की दुनिया में हम सब लगातार एनर्जी के बेहतर और टिकाऊ समाधान खोज रहे हैं, है ना? तो आज हम एक ऐसे ही बड़े सरल से डिवाइस पर नज़र डालेंगे जो सूरज की ताकत का इस्तेमाल करके हमारे खाना पकाने का तरीका ही बदल सकता है, और वो है सोलर कुकर। तो चलिए देखते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। सबसे पहले जरा उस बड़ी प्रॉब्लम को समझते हैं जिससे हम जूझ रहे हैं। हमारे जो पारंपरिक एनर्जी सोर्स है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है, ये सब तेजी से खत्म हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये हमारे पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब ये एक ऐसी चुनौती है जिसका जवाब ढूंढना अब बहुत जरूरी हो गया है। तो चलिए एक तरफ रखते हैं पारंपरिक सोर्स को और दूसरी तरफ सौर ऊर्जा को। जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ वो ईंधन जो खत्म हो रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, और दूसरी तरफ सूरज की वो एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होगी, बिल्कुल साफ सुथरी है और हाँ, मुफ्त भी है। तो यहीं से एक बेहतर रास्ते की शुरुआत होती है। तो फिर इस बड़ी एनर्जी प्रॉब्लम का कोई आसान प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है क्या? जवाब हैरान करने वाला है, पर बहुत ही सीधा साधा है। सोलर कुकर। ये सूरज की ताकत को सीधे सीधे इस्तेमाल करने का एक बहुत ही कमाल का तरीका है। तो ये सोलर कुकर आखिर है क्या चीज? सीधी सी बात है, ये एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण जो सूरज की गर्मी को सीधे खाना पकाने में इस्तेमाल करता है। सोचिए, ना गैस का झंझट, ना बिजली का बिल, सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी। ठीक है, तो सवाल उठता है कि ये कौन कैसे करता है, और इसका तरीका, जैसा कि हम देखेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए, इसके काम करने का जो सबसे जरूरी हिस्सा है ना, वो है इसका परावर्तक दर्पण, यानी कि रिफ्लेक्टर। ये एक खास तरह का शीशा होता है जिसका काम है सूरज की सारी किरणों को एक जगह कुकर के अंदर इकट्ठा करना। इससे होता क्या है, कुकर के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसका प्रोसेस तो और भी आसान है। सबसे पहले कुकर को सीधी धूप में रख दीजिए, फिर खाना काले रंग के बर्तनों में डालना है। अच्छा, काले ही क्यों? क्योंकि काला रंग गर्मी को सबसे अच्छे से सोखता है। बस इन बर्तनों को कुकर के अंदर रखिए और ऊपर से कांच का ढक्कन लगा दीजिए ताकि गर्मी बाहर न निकले। और बस हो गया काम। अब सूरज अपनी गर्मी से धीरे धीरे कुछ ही घंटों में खाने को पका देगा। और ये मत सोचिए कि ये कोई एक्सपेरिमेंट करने की चीज है। नहीं, इसमें रोज का खाना जैसे दाल, चावल, सब्जियां, सब कुछ आराम से पक जाता है। मतलब ये रोजाना इस्तेमाल के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके फायदों की। ये जो इतना सिंपल सा दिखने वाला डिवाइस है, इसके असली फायदे क्या हैं? और बात सिर्फ पर्यावरण बचाने की नहीं है, फायदे इससे कहीं ज्यादा हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा, ईंधन की बचत। जरा सोचिए, न गैस की जरूरत, न लकड़ी, न कोयला, कुछ भी नहीं। इसका सीधा मतलब है ईंधन पर होने वाले खर्च में भारी कटौती। दूसरा बड़ा फायदा, ये पूरी तरह से पोल्यूशन फ्री है। मतलब इससे न कोई धुआं निकलता है, न कोई जहरीली गैस। और ये हमारे पर्यावरण के लिए तो अच्छा है ही, हमारी अपनी सेहत के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत है। और सेहत की बात चली है तो एक और प्लस पॉइंट है। देखिए, क्योंकि इसमें खाना धीमी आंच पर, मतलब धीरे धीरे पकता है, तो खाने के जो पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो खत्म नहीं होते। तो नतीजा क्या है, खाना स्वादिष्ट भी बनता है और सेहतमंद भी रहता है। तो कुल मिलाकर देखें तो सोलर कुकर एक पूरा पैकेज है। ये पैसे बचाता है, पूरी तरह सेफ है, आग लगने का कोई डर नहीं, इसे चलाना भी बहुत आसान है। और हाँ, ये हमारे पर्यावरण को भी बचाता है। खास तौर पर उन ग्रामीण इलाकों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है जहां गैस या बिजली आसानी से नहीं मिलती। आज के समय में जब हर कोई एनर्जी बचाने और पर्यावरण को बचाने की बात कर रहा है, तो ये सोलर कुकर सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रह जाता, बल्कि ये भविष्य की एक जरूरत बनता जा रहा है। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक छोटा सा सिंपल सा बदलाव एक बहुत बड़ा असर डाल सकता है। ईंधन भी बच रहा है और पर्यावरण भी सुरक्षित है। ये तो एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें हर तरफ से फायदा ही फायदा है।
तो अगली बार जब सूरज को चमकता हुआ देखे तो ये जरूर सोचिएगा कि उसकी रोशनी में सिर्फ गर्मी नहीं है, उसमें एक साफ सुथरे बेहतर भविष्य की उम्मीद भी छिपी हुई है।